स्नो स्टार्ट एक फ्लैश फॉरवर्ड से होता है जब सितंबर का मंथ था और हर तरफ स्नो गिर रही थी और यहाँ पर हम ढेर सारे मॉन्स्टर को देखते हैं क्योंकि इस स्नो में कूलिंग कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम मिलिट्री को देखते हैं जो कि अपने वीरंस के साथ फाइट कर रही थी। और उसी दौरान हम एक इंसान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, जिस पर सोल्जर्स इसको फायर करते हैं, लेकिन इस इंसान को कोई भी ऐसे नहीं हो रहा था। और इस इंसान से हमें इस शो की स्टोरी का पता चलता है। यहाँ पर यह शिफ्ट होता है और हम अगस्त के मंथ को देखते हैं। यहाँ पर हम शाह यून सुन को देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोनली और डिप्रेस था। वो एक ग्रीन हाउस नाम के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ आने के बाद वो अपार्टमेंट की छत पर जाता है और खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और यहीं पर हम इसकी नेबर आ जाती है जिसका नाम ली यून होता है। साथ इसकी नेबर ऐसा करने से इसे रोक लेती है। वो इसको कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो दूसरे अपार्टमेंट के लोगों को भी इसका नुकसान होगा। उसी दौरान हम इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका मैनेजर इसको सही तरह से ट्रीट नहीं करता। तभी वहाँ पर एक रेजिडेंट आती है जो वो इस सिक्योरिटी गार्ड को एक खराब सी मछली खाने के लिए दे देती है और वो मछली खाने के बाद इस गार्ड को नोज ब्लीडिंग होने लगती है। इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगता है। इस एपिसोड में हम अपार्टमेंट के कुछ और लोगों को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें औरत को भी देखते हैं जिसकी एक बच्ची रोड एक्सीडेंट में मर गई थी और वो औरत अभी भी अपनी बच्ची का स्ट्रॉलर लेकर घुमा करती थी, यानी कि वो अभी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकी थी। यही पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जो इस औरत से मिलती है और ये लड़की एक मैजिशियन थी। जिसके बाद हमें एक और रेसिडेंट जंगी इनको देखते हैं और वो इस लड़की को इस औरत के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। और हम यहाँ पर सैम हॉपर भी मिलते हैं और इसके पास हम एक टेप से कवर्ड एक बॉडी को देखते हैं जिसको ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। इसके बाद हम यून चू को देखते हैं जिसको एक गेम टेस्टिंग के लिए बुलाया गया था और हम देखते हैं कि ये वही यून सुन बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो हर वक्त काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहता। ये अपने नूडल्स की डिलीवरी को लेने के लिए अपने अपार्टमेंट के डोर ओपन करता है और वो देखता है कि इसके नूडल्स हर तरफ बिखरे हुए हैं। तो अभी यून सुन की नज़र इसकी नेबर पर पड़ती है और यून सुन इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसकी नेबर अपनी कैट को खा रही थी। यून सुन ये देखकर अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और वो लड़की इसके डोर पर नॉक करती है और देखते ही देखते ये को नोटिस करता है कि इसको नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो लड़की एक अजीब से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। इसके बाद वो दूर से रेजिडेंट के डोर पर जाती है, डोर को लॉक करती है और इसी दौरान हम अपार्टमेंट के नीचे यून हू को देखते हैं जिसके चारों तरफ अपार्टमेंट के लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि अपार्टमेंट को किसी ने बाहर से चारों तरफ से बंद कर दिया था। और यहीं पर हमें एक लड़की को देखते हैं जो कि फायर फाइटर थी। वो लड़की मैनेजमेंट के ऑफिस जाकर हेल्प के लिए कॉल करती है लेकिन लाइन सभी बिजी थी। और यहाँ पर अपार्टमेंट के बारे में यहीं पर हम अपार्टमेंट के बाहर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी एक बहुत ही बड़ी टांग थी और जब रेजिडेंट गेट को खोल देते हैं तो वो मॉन्स्टर अपनी टांग से लोगों को मारने लगता है। यूं और इसके साथ वो लड़की जो फाइटर थी इस गेट को बंद कर देते हैं और इसे जेल से बाहर रखने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस पॉइंट पर रेसिडेंट देखते हैं कि इनके अपार्टमेंट के बाहर एक नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो मॉन्स्टर सभी प्रोटीन के लिए भूखे हैं। और इसी दौरान दोबारा से हम यून चू को देखते हैं जो अभी भी अपने अपार्टमेंट में था और अब इसको भी नोज ब्लीडिंग हो रही थी। और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में हम यून सुन की बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। हम देखते हैं कि यून सुन जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था, इसके डिप्रेस की वजह ये थी कि इसने अपनी पूरी फैमिली को कार क्रैश में खो दिया था। वो तब से और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और जब यून सुन अपने नेबर को ढूंढते हुए बाहर आता है तो वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि इसकी नेबर ने इसे कार्ड पर लटाया हुआ था। और अब तक ये न्यूज़ चारों तरफ फैल चुकी थी कि जब कोई इंसान मॉन्स्टर बनता है तो सबसे पहले इसको नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, लेकिन कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है। और यून सुन को भी ये इन्फेक्शन हो चुका था लेकिन इसको किसी ने नहीं काटा था। और दूसरी तरफ हम
दूसरी तरफ हम एक सिंग होंग को देखते हैं जिसको मॉन्स्टर काट लेती है। वो मॉन्स्टर वही लड़की थी जो यून की नेबर थी। सिंग को इस मॉन्स्टर को मार देता है। वो इसको मारकर ऐसे चला जाता है जैसे इसके पीछे कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन जब सिंग को नीचे आता है तो रेसिडेंट इसको बेहोश कर बांध देता है। वो एक पॉइंट पर तो इसको मार देना चाहता था, लेकिन सिंग यून वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम एक रेसिडेंट को देखते हैं जो अपनी तलवार से एक मॉन्स्टर को सर अलग कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वो मॉन्स्टर जिंदा था। लेकिन अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और अब यही मॉन्स्टर यून सुन के अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। यान सू अपने एक नेबर के पास जाता है और इस नेबर के पास से इसको एक वेपन मिलता है और अब वो इसको ऐसे करके इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसके बाद वो इस वेपन को लेकर अपने नेबर के बच्चों को बचाने जाता है जिनके फादर को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था, और बच्चों को इनके घरों से बाहर निकालता है। लेकिन रास्ते में यून को फिर से नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वह बच्चों को खुद से दूर जाने के लिए कहता है। यहाँ पर यून सुन को कुछ फ्लैशबैक आते हैं और हम देखते हैं कि इसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो गई हैं। और एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको सेकंड एपिसोड देखना है तो कमेंट करें पार्ट 2 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।